जिम्मेवार पूछना होगी चाहूंगा, हरियाणा वैसे सरकार जिम्मेवार आपको प्रश्न थोड़ा अलग तो लगेगा। डीएपी की मांग की बजाय हम किसानों को ये नहीं समझा सकते बिना डीएपी की खेती करें, ऐसा नहीं हो होगी। सकता? ये सरकार का प्रचार है। किसी व्यक्ति को अगर लाइलाज बीमारी हो जाए और हम उसको ये कह दें कि भाई कोई वैद्य बता दे हमें कि एक मुट्ठी अगर डीएपी इसको घोल के 15 दिन पिला दोगे एक मुट्ठी, जी तो ये जी, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो वो डीएपी मिलेगी नहीं, व्यक्ति को मरना ही मानना पड़ेगा। पड़ेगा ऐसा तो हालात। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे YouTube चैनल सतर्क संसार में भी। पिछली वीडियो आपने देखी थी कि किस प्रकार से जो अशोक आर्य जी हैं, उन्होंने जो हरियाणा के अंदर जो भिवानी जिले के और चरखी दादरी जिले का जो 350 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है उसके बारे में तमाम जानकारियां दी थी और लोगों को समझाने की कोशिश की थी। लेकिन लोग जो है वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी बता रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने बताया कि जोजेपी दलाल जी खुद जो है 350 करोड़ रुपए की बात कर रहे थे, उसमें 150 करोड़ रुपए की बात जो उन्होंने की थी और उसके अंदर भी 89 करोड़ रुपए जो है वो लोगों को मिले थे। अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं वो एडवोकेट कविता आर्य जी हैं, जो पातवान से हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के अंदर एक राज्य कार्यकारिणी सदस्य के रूप में है। तो स्वागत है जी आपका। स्वागत है और सभी सजग संसार के दर्शकों को मेरी नमस्ते, राम राम। हमेशा किसानों की आवाज बुलंद करने में आप लगे रहते हैं, चाहे किसी प्रकार की कोई बात आती है, जब डीएपी ना मिलने की बात आती है तो आप सामने मिलते हैं, या फिर किसानों के अगर बीमा क्लेम कंपनी की बात आती है तो आप आगे मिलते हैं, या किसी भी प्रकार का कोई भी मुद्दा आता है तो आप सामने मिलते हैं। अभी हरियाणा में स्मार्ट मीटर लगने की बात हो रही है, डीएपी से लोग जो है वो करार रहे थे, पीछे बड़ी बड़ी खबरें आती थी। तो इस बारे में आपका क्या कुछ कहना होगा? क्योंकि सरकार आती है चली जाती है, लेकिन लोग जो है वो वही रहते हैं और उनके मुद्दे कुछ समय तक तो याद रहते हैं, लेकिन फिर उसी सरकार के साथ मिलकर सरकारें बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? साथी, क्या है कि सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं, लेकिन कोई भी सरकार कभी किसान का, मजदूर का, छोटे व्यापारी का भला नहीं चाहती। वो सिर्फ उनका शोषण करना चाहती है। और आज से नहीं, सदियों से ये परंपरा सरकारों की चलती आती है, क्योंकि सरकारें पूंजीपतियों की कठपुतली होती हैं। क्योंकि पैसा उनसे आता है, उनको बड़े बड़े चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए, अभियान चलाने के लिए उनको पैसे पूंजीपति देते हैं। तो हम किसान की, मजदूर की, छोटे व्यापारी की, कर्मचारी की, हमेशा महिला की लड़ाई लड़ते रहते हैं, क्योंकि हमेशा उनका शोषण होता है। और जो कोई भी शोषित वर्ग जो होता है उसकी हम जज करके मदद करते हैं और सबसे आगे मिलते हैं। तो सरकारें आती हैं, लोग यही सोच करके सरकार बनाते हैं कि कोई सुनने वाला हमारा होगा, हमारी आवाज कहीं जाएगी। गांव का मुखिया सरपंच होता है, अगर गांव में सरपंच मुखिया ना हो तो हर प्रकार के हर लोग सरपंच होते हैं अपने आप में। लेकिन सरकारें तो लोगों के फायदे के लिए आती हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये तो पूंजीपतियों लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। जब चुनाव प्रचार होता है और चुनाव चरम पे होता है तो बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं और एक आम जनता का माइंड वॉश किया जाता है। और आम जनता बेचारी भोली भाली होती है, वो ये सो जाती है कि हाँ, अब की बार जो हम लेकर के आएंगे वो हमारा भला करेंगे, हमारे हितों की नीतियां बनाएंगे, हमारे हितों के कानून बनाएंगे। लेकिन वो जब एक बार बन जाते हैं, जब कुर्सी उनके हाथ लग जाती है, तो बिल्कुल अपने वायदों से विपरीत हो जाते हैं और वो बदल जाते हैं सारी चीजें। उनको एक घमंड आ जाता है उस कुर्सी का, और घमंड होता है वो किसी भी आदमी को झुकने नहीं देता। तो इसलिए फिर दोबारा से बदलते हैं लोग, क्योंकि बदल बदल करके एक प्रैक्टिकल करते हैं, देखते हैं वो, क्योंकि उनके हाथ में तो यही होता है कि हम एक अगर अच्छा हमारे पास विधायक या एमपी हमारे अच्छा नहीं बना तो दोबारा दूसरी बार दूसरी योजना में हम और अच्छा बना के देखें। लेकिन वो अलग बात है कि वो कुर्सी आने के बाद, हाथ लगने के बाद वो घमंड में चूर हो जाते हैं और वो जनता के हितों की बातों को छोड़ करके सिर्फ पूंजीपतियों के हितों की और बड़ी बड़ी कंपनियों के हितों की नीतियां बनाते हैं। वो आम जनता के, आम पब्लिक की नीतियां पहले मुझे नहीं पता, पहले हाहाकार तो होता था पहले भी, लेकिन जब से 2014 से जब से मोदी सरकार बनी है, भारत सरकार है, मोदी सरकार, पता नहीं कैसे लोग बोलने लगे, क्योंकि सरकार तो भारत सरकार होती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, वो हाय हल्ला कुछ ज्यादा होने लगा है। चाहे वो किसी प्रकार की बात आती है, जब डीएपी की बात आती है तो डीएपी पे किल्लतें होती हैं, लोग लाइनों में लगे रहते हैं। महिला कभी आज तक डीएपी लाने नहीं गई, लेकिन इस सरकार के अंदर देखा गया कि लाइनों में लगी हुई महिला गई है।
पैसा पहले 600 रुपए में जो 50 किलो का कट्टा मिलता था वो आज 1300 रुपए का, 1350 रुपए का 40 किलो कर दिया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, कहाँ कमियां रही हैं या फिर अनडायरेक्टली कहीं दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है? नहीं, इस निसंदेह इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मोदी सरकार बनने के बाद, क्योंकि हम नहीं कहते, हम भारत सरकार मानते हैं, लेकिन मोदी जी खुद कहते हैं कि मोदी सरकार भारत सरकार है। भारत सरकार कभी नहीं बोलते, वो सिर्फ उनके बड़े बड़े जो विज्ञापन आते हैं उनमें भी यही लिखा हुआ होता है कि मोदी सरकार। तो जो ये मोदी सरकार है, ये आने के बाद बिल्कुल लोगों की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ी हैं और बहुत ज्यादा इनकी हर नीति से, हर कानून से परेशान है जनता, और रोड पर आती भी है, लड़ती भी है, लेकिन जनता की ऐसी पहली सरकार देखने को मिल रही है शायद कि जनता की आवाज को सुना नहीं जाता। ठीक है, पहले भी होते थे आंदोलन, पहले भी लोगों की समस्याएं होती थी, लेकिन जैसे ही मतलब लोग सड़क पे आते थे, मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण दूं, जैसे पेट्रोल के 2 रुपए बढ़ा दिए, लोगों ने आवाज उठाई, बहुत ज्यादा मतलब रोड जाम किए या धरने प्रदर्शन किए, तो उससे 1 रुपया कम कर देते थे, एक बड़ा रह जाता था, तो वो महंगाई बहुत कम, हाँ कम मतलब स्पीड से बढ़ती थी। लेकिन अब तो अगर 2 रुपए हैं तो कम करके 6 रुपए बढ़ा देंगे, 6 रुपए बढ़ा देंगे। तो ये मतलब बिल्कुल विपरीत हो रहे हैं। और आज हम किसान की अगर मेन समस्या देखें तो डीएपी की बहुत बड़ी समस्या है। आपने कहा पहले तो इन्होंने जो 600 रुपए का कट्टा आता था वो 1350 रुपए का किया, और उसका वजन जो 50 किलो का आता था वो 40 किलो का कर दिया गया। तो वजन भी घटा दिया, पैसे भी बढ़ा दिए, किसान के ऊपर कितनी ज्यादा मार पड़ रही है। और आज हम देखें, पहले हमारे बूढ़े बुजुर्ग ये कहते थे कि पैसों में हर चीज आज उपलब्ध है, पैसे में हर चीज मिल सकती है, लेकिन डीएपी अगर मेरे को कोई लाके दिखा दो, मैं उसको इनाम देने का काम करूंगी। आज के टाइम में आज पैसे दे करके, पैसे लिए फिर रही है जनता, लेकिन पैसे दे करके भी आज डीएपी नहीं मिल रही। अगर हम किसी को किसी व्यक्ति को अगर लाइलाज बीमारी हो जाए और हम उसको ये कह दें कि भाई कोई वैद्य बता दे हमें कि 1 मुट्ठी अगर डीएपी इसको घोल के 15 दिन पिला दोगे, एक मुट्ठी, तो ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, तो वो डीएपी मिलेगी नहीं, व्यक्ति को मरना ही पड़ेगा। तो ऐसे हालात अब पैदा हो गए, लेकिन वो यूं ही नहीं बने, आम आदमी को समझ में थोड़ा सा के धीरे धीरे आती है, अब तो पूरी तरह से समझ गए हैं। क्योंकि जो हमारा बजट जब सेशन चल रहा था तो उसमें जो डीएपी की जो कंपनियों को जो बनाती थी डीएपी, उन कंपनियों की सब्सिडी कम कर दी। तो सब्सिडी कम कर दी तो अब उनको अगर सब्सिडी नहीं दी जाएगी तो कंपनियां क्यों हमारे लिए खाद बनाएंगी। तो ये सरकार की सोची समझी चाल के तहत, और ये इसके लिए पूरी तरह से मोदी सरकार जिम्मेवार है, और इसलिए खाद की किल्लत हुई है। और आज पूरी तरह से हर किसान परेशान है कहीं भी। और इन्होंने एक चीज और कर दी, अभी हमारी हर रोज डीडीए भिवानी से मीटिंगें होती हैं, तो हम खाद के लिए पूरा आंदोलन भी करते हैं, धरने प्रदर्शन भी करते हैं, बार बार ऑफिस का घेराव भी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि डीएपी नहीं आएगी, एक भी दाना नहीं आएगी, और अगर कहीं भूल चूक के आ भी गया कोई एकाध रह के, तो आप मेरा फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर किसान अगर रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो उसी को खाद मिलेगी, अदरवाइज किसी को खाद नहीं मिलेगी। उसके ऊपर भी बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि मेरा फसल मेरा ब्यौरा को रजिस्टर्ड कब करवाते हैं हम, जब हमारी फसल बो दी जाती है। और खाद कब चाहिए हमें, खाद तो फसल बोने से पहले चाहिए, डीएपी खाद तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और आम जनता को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, और वो बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। गांव गांव में धरने प्रदर्शन भी होंगे, हाईवे, नेशनल हाईवे भी रोके जाएंगे। तो ये एक इन आंदोलनों को करवाने के लिए इसको पूरी तरह से मोदी सरकार इसकी जिम्मेवार होगी, हरियाणा सरकार। आपको प्रश्न थोड़ा अलग तो लगेगा, डीएपी की मांग की बजाय हम किसानों को ये नहीं समझा सकते बिना डीएपी की खेती करें, ऐसा नहीं हो सकता? ये सरकार का प्रचार है अच्छा, कि अगर आप ऑर्गेनिक खेती करो। क्या आज हम अगर रियल में प्रैक्टिकल धरातल पर हम देखें, क्योंकि हम सारे किसान के पुत्र पुत्रियां हैं, तो हमें पता है कि अगर हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो उससे तो हमारे परिवार का भी पेट नहीं भरेगा, क्योंकि वो उपज ही नहीं हो पाएगी। वो हमारी जमीन उस चीज के मतलब इतनी उर्वरक शक्ति उसकी बची नहीं हुई, क्योंकि उसमें डीएपी खाद में 78% नाइट्रोजन होता है,
नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और जमीन को नाइट्रोजन की मात्रा चाहिए। तो डीएपी इसीलिए डाली जाती है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन ज्यादा होगा तो उपज अच्छी देगा। और उससे फिर क्या हम अगर ऑर्गेनिक खेती हर आदमी करने लग जाए तो खुद के घर का पेट नहीं भरेगा तो क्या वो पूरे देश का पेट भर सकता है? और अन्नदाता तो ऐसा होता है कि वो पूरे देश का और दुनिया हाँ, का मतलब घर पेट घर भरने खर्चा का भी उसको काम चलाना करता है, है। खाने खाने से तो काम भी नहीं चलेगा। उसको यही नहीं है कि चलो हमने एक बोरी या 2 बोरी एकड़ की होगी, हमने चलो घर पे काम चला लिया, तो क्या उससे मतलब सिर्फ हमारा रोटियों से थोड़ी ना गुजारा चल जाएगा। हमें कपड़े भी चाहिए पहनने के लिए, जूते भी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। बच्चों को स्कूल की फीस भी चाहिए, और भी बहुत सारे घर तो में मतलब परिवार आपका में कहना खर्चे है क्या, होते हैं। मतलब है कि डीएपी किसान को चाहिए और वो हम हाँ, लेकर रहेंगे, वो हम लेकर के रहेंगे इससे भी बिल्कुल। होता है। हाँ बिल्कुल तो हम उसके किसान लिए। डीएपी के साथ साथ एक ट्यूबवेल कनेक्शन की बातें भी बड़ी करते हैं और मिलते भी थे, सब्सिडी के तौर के ऊपर भी जो है ट्यूबवेल कनेक्शन लोग लगवाते थे, लेकिन एक तत्काल प्रभाव से लगाने की स्कीम आई थी। हाँ कुछ लोगों का बिल्कुल, कहना है कि अभी तक वो ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं सरकार मिले ने हैं। ये कहा कि आप तत्काल स्कीम के तहत आपको अब ट्यूबवेल कनेक्शन देंगे ताकि किसान परेशान ना हो। जी, और तत्काल का मतलब तो आप सबको पता है कि हम तुरंत समझते प्रभाव हैं से, कि बिल्कुल। पैसे दो और और हाथ के हाथ हाथ से कोई चीज लो। जैसे ही हम कोई ट्रेन की टिकट लेते हैं, तत्काल में अगर टिकट करवाते हैं तो पैसे देते हैं और वो फिर हाथों हाथ हाथ में हमें सीट बुक हो उसी जाती टाइम सीट बुक हो है। जाती है जी, हमारी। तो वैसे ही लेकिन 2019 से लेकर के आज तक ट्यूबवेल कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं। मिले नहीं है किसी लोगों को को। भी ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिला है। कारण क्या और रहता है आपके हिसाब से? अ, उसमें सरकार किसान को परेशान करना चाहती है। अगर किसान को ट्यूबवेल लग गया, कनेक्शन समय पर मिल गया तो वो पैदावार लेगा तो उसको मंडी में बेचने के लिए जाएगा, सरकार खरीद सरकार खरीदने को तैयार नहीं होगी तो वो फिर आंदोलन पर उतरेगा। तो ये भी एक किसान को बैकफुट पर लाने की एक सरकार की प्लानिंग है। और उसमें भी एक बहुत बड़ा मतलब हमने पीछे अपने बिजली बोर्ड में धरना दिया था और काफी दिन तक चला था। फिर हमें आश्वासन भी दिया गया लेकिन उन आश्वासनों पर भी खरी नहीं उतरी सरकारें। क्या होता है कि मोटर जो होती है वो पहले ही मतलब जब ट्यूबवेल कनेक्शन अप्लाई करते हैं उसी टाइम मोटर का बिल ला के दो, पहले बिल ला के तब दो। तक उसकी गारंटी वारंटी तो खत्म हो जाएगी। अभी तक 6-7 साल का जो कनेक्शन पेंडिंग पड़ा है तो उसकी तो जो उसने बिल ला के दिया वो हाँ, बिल तो मोटर उसकी गारंटी में गई वारंटी तो उसकी। वो तो गई उसकी। तो ये किसान को नुकसान करने की चीजें हैं ना कि फायदा पहुंचाने की। तो इन तमाम मुद्दों पर हम किसान जागरूक हो रहे हैं और धीरे धीरे लड़ने का काम भी करेगा। लेकिन सरकार को अगर सरकार इस तरह का व्यवहार करेगी तो किसान उसको बख्शेगा नहीं। किसान महासभा का एक आयोजन आप लोग कर रहे हैं, मैंने पर्चे भी देखे थे, गांव गांव में आप प्रचार जी। भी कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि कौन कौन वहां आने वाले हैं और क्या मुद्दे लेकर के आप जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? कल कब? 23 जून 2025 को सुबह 10 बजे लोहारू अनाज मंडी में हम किसानों से गांव-गांव में जाकर के अपील कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपील करती हूँ सभी किसान भाइयों से कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल 10 बजे लोहारू अनाज मंडी में पहुंचे। वहां हमारे मुख्य वक्ता भादरा के पूर्व विधायक और क्रांतिकारी किसान नेता कॉमरेड बलवान पुनिया जी पहुंच रहे हैं और अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य प्रधान हरियाणा के मास्टर बलबीर सिंह सिद्धू पहुंच रहे हैं। तो उनके विचार भी ज्यादा से ज्यादा सुने। और वैसे तो संघर्ष और जंग में कभी निमंत्रण नहीं दिए जाते लेकिन हम फिर भी सरकार चाहे वर्तमान सरकार हो या हमारे पूर्व वित्त मंत्री या कृषि मंत्री हो और आज भी आज के हमारे विधायक हैं उनसे भी और जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सब से हम अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अनाज मंडी में पहुंचे और आप हमारा साथ दें। ये जो 350 करोड़ रुपए का 2023 की खरीफ कपास का जो घोटाला हुआ है उसको दिलवाने का किसान को काम करें। और हम पुनः सभी किसान संगठनों से, मजदूर संगठनों से, युवा संगठनों से, राजनीतिक दलों से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल 23 तारीख को अनाज मंडी लोहारू में पहुंचे और हमारे किसानों का समर्थन करें।